दोस्तों स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम सभी देखने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। साथियों, वीडियो के प्रत्येक क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और वीडियो में जिस भी प्रश्न का आंसर आपको पता हो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए साथियों, वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आसान सा क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहले क्वेश्चन का जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर रहेगा, यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। इनका नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो साथियों, इंदिरा गांधी जी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस पर आप सभी को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का मार्क लगाना है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र की आवश्यकता होती है? देखिए दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा 25 ईयर्स, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तीसरे प्रश्न का 25 वर्ष सही उत्तर होगा। भारत में कम से कम 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के प्रधानमंत्री को कैसे चुना जाता है? साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है, यानी कि चौथे प्रश्न का ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? साथियों, पांचवा क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो देखिए, पांचवें प्रश्न का राष्ट्रपति राइट आंसर रहेगा। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रधानमंत्री को उनके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 भी अति महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर रहेगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ दिलवाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सामान्यतः प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होता है? साथियों, सातवां क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर बताइएगा। दोस्तों, सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। तो सातवें प्रश्न का ऑप्शन से राइट आंसर रहेगा। यह भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, भारत में एक प्रधानमंत्री कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है? साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 भी अति महत्वपूर्ण है। भारत में कोई भी व्यक्ति एक बार में कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है? तो आठवें प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, भारत में एक प्रधानमंत्री कितनी भी बार प्रधानमंत्री बन सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो साथियों, इसे भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र कौन होता है? दोस्तों, भारत में शक्तियों का प्रमुख केंद्र प्रधानमंत्री होता है। तो 9वें प्रश्न का ऑप्शन से राइट आंसर रहेगा। इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? तो साथियों, लोकसभा का नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा लोकसभा का नेतृत्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। तो इसे आप याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 11वें प्रश्न का प्रधानमंत्री ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग जिसकी स्थापना 1 जनवरी वर्ष 2015 को की गई थी। साथियों, एक और क्वेश्चन आप सभी से पूछ लिया जाता है कि नीति आयोग को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो 1 जनवरी वर्ष 2015 से पहले नीति आयोग को योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, और योजना आयोग या नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो इसका ऑप्शन भी राइट आंसर रहेगा।
दोस्तों याद रखिएगा कि भारत का तत्कालीन प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्री किसके सदस्य होते हैं? देखिए दोस्तों, 13वें प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। भारत का प्रधानमंत्री या तो लोकसभा का सदस्य हो सकता है या वह राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है। तो 13वें प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, मंत्रिमंडल बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, मंत्रिमंडल बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा प्रधानमंत्री। साथियों, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता भारत का प्रधानमंत्री करता है। आप सभी को इसमें ऑप्शंस देख के कंफ्यूज नहीं होना है। न तो राष्ट्रपति, न उपराष्ट्रपति, न लोकसभा का अध्यक्ष कोई भी मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता नहीं करता। भारत का प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के बैठक की अध्यक्षता करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? साथियों, 15वां क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा कौन से आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है? तो देखिए साथियों, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 75 के अंतर्गत किया जाता है। तो 15वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो इसमें आपसे पूछा गया है, भारत के प्रधानमंत्री का पद किसके द्वारा सृजित किया गया है? देखिए भारत के प्रधानमंत्री का पद किसके द्वारा सृजित किया गया है? तो भारतीय संविधान के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री का पद सृजित किया गया है। ऑप्शन सी 16वें प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? तो देखिए साथियों, इसका राइट आंसर रहेगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी भारत की एक बार प्रधानमंत्री बनी थी, फिर इन्होंने एक बार पद से हटने के बाद 1980 में दोबारा प्रधानमंत्री बनी थी। क्वेश्चन नंबर 18 की बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य या सदस्य थी? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर रहेगा श्रीमती इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी जब भारत की पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी तब वे शपथ ग्रहण करते समय राज्यसभा की सदस्य थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय विधानसभा का सदस्य था? साथियों, यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है कि प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय कौन राज्यसभा या लोकसभा का नहीं बल्कि विधानसभा का सदस्य था। तो देखिए 19वें प्रश्न का एच.डी. देवगौड़ा राइट आंसर रहेगा। एच.डी. देवगौड़ा जी भारत के प्रधानमंत्री वर्ष 1996 में बने थे और जब ये प्रधानमंत्री बने थे तब वे विधानसभा के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन से पहले प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री के पद पर कार्य करने लगे थे? तो साथियों, 20वें प्रश्न का चौधरी चरण सिंह राइट आंसर रहेगा। चौधरी चरण सिंह जी पहले प्रधानमंत्री थे जो लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किए थे। और साथियों, एक और क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड पूछा जाता है कि कौन से भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया था? तो चौधरी चरण सिंह जी का नाम याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इंदिरा गांधी दूसरी बार प्रधानमंत्री किस वर्ष में बनी थी? तो देखिए साथियों, इसका राइट आंसर रहेगा 1980 से 1984 तक दूसरी बार भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी 1980 से लेकर 1984 के मध्य तक रही थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद को ग्रहण किया था? देखिए साथियों, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे और इनके निधन के पश्चात भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी बने थे। तो देखिए 22वें प्रश्न का ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, किस सर्वप्रथम प्रधानमंत्री को अविश्वास के कारण अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था? तो देखिए साथियों, भारत के पहले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी थे जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव के कारण पहली बार पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। तो 23वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। मोरारजी देसाई जी का नाम याद रखिएगा, ये अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रधानमंत्री के पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा था? तो साथियों, इसका राइट आंसर रहेगा जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री के पद पर सर्वाधिक समय तक 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन तक रहे थे, जो अभी तक सर्वाधिक है। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25,
प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? यह भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है और कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर रहेगा मोरारजी देसाई। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने थे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कौन सा व्यक्ति सबसे कम उम्र में भारत का प्रधानमंत्री बना था? तो देखिए दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री होने के लिए कम से कम 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए और सबसे कम उम्र में 35 वर्ष की उम्र में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी बने थे। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। याद रखिएगा कि सबसे कम उम्र में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी बने थे। क्वेश्चन नंबर 27 है, सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री पद पर कौन आसीन हुआ था? तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर रहेगा मोरारजी देसाई। सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले मोरारजी देसाई थे। जब ये भारत के प्रधानमंत्री बने थे तब इनकी उम्र 81 वर्ष की थी और भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री, याद रखिएगा, राजीव गांधी जी थे। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस प्रथम प्रधानमंत्री के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया था? देखिए साथियों, किस प्रथम प्रधानमंत्री के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर रहेगा। तो 28वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाली या होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर रहेगा इंदिरा गांधी। लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले या हारने वाली प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा मनमोहन सिंह। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री, याद रखिएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए अब तक कितने लोगों की मृत्यु हुई है? तो देखिए साथियों, भारत के 3 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी जी, ये 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी मृत्यु प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए हुई थी। तो देखिए 31वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी 3 राइट आंसर रहेगा। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए याद रखिएगा कि अब तक 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 32 है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो साथियों, इसका राइट आंसर रहेगा प्रधानमंत्री। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। तो देखिए इसका राइट आंसर प्रधानमंत्री ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। तो इसका ऑप्शन से राइट आंसर रहेगा। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस दल का नेता संसदीय तंत्र में प्रधानमंत्री चुना जाता है? तो देखिए साथियों, यह भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। निम्न सदन में बहुमत दल का नेता, ध्यान से देखिएगा कि निम्न सदन में बहुमत दल का नेता संसदीय तंत्र में प्रधानमंत्री चुना जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा गुलजारी लाल नंदा। ये भारत के 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे।